मोहन नेता मुर्दाबाद चुनाव करो, मक्का खरीदी करो, 2500 की मक्का खरीदो, 2500 की धान खरीदो, किसानों को दिल में बिजली दो, बिजली दो, मंडी में चुनाव करो। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र लोधी और साथियों, अनाथ यात्रा 29 नवंबर से शुरू हुई और 2 दिसंबर को पहुंच चुकी है दमोह कलेक्टेड। तो यहाँ पर लोगों ने दंड भरकर यात्रा की। मैं तो यही कहूंगा कि जो सब किसानों की मांगे थी, जो 5 मांगे थी कि दिन में बिजली हो, खाद का वितरण राशन की दुकानों पर मंडी चुनाव करवाए जाए और 3100 रुपए की धान खरीदी जाए और 2500 की मक्का, तो ये 5 मांगे थी जो वाजिब मांगे हैं और किसानों के संबंध में सरकार पूरा कर सकती है। क्योंकि इनमें से 3 मांगे तो सरकार ने खुद बोलनी थी कि हम करेंगे, क्योंकि नहीं कर रहे हैं। तो बस यही सरकार का ध्यानाकर्षण करवाने आए थे और मक्का लेकर आए थे कि साहब मक्का उनको हम लोगों ने भेंट दी है करीब 40-50 किलो कि साहब ये मक्का है और हम लोगों को खरीदी नहीं जा रही है। तो अब आप सुनिए और मक्का का जल्दी से रेट बढ़ाइए। मक्का ही उद्देश्य था क्योंकि मक्के की आप लोग मालाएं पहने हैं। तो मक्के का इसलिए कि मक्के की अभी फसल चल रही है, धान खरीदी कल से चालू हुई है लेकिन 3100 की नहीं खरीदी जा रही है। तो मक्का इसलिए कि सबसे ज्यादा दमोह जिले में मक्का निकली है और मक्का 1000 रुपए की कुंटल बिक रही है, जबकि 450 और 500 रुपए किलो खरीदी किसानों ने। तो हाँ, 800-1000 रुपए, इसलिए मक्का पहन के आए थे। ये चंद्रभान लोधी जी हैं जिन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की थी। इसके अलावा हम द्रकपाल लोधी जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इनसे बात कराने वाले हैं। तो भाई साहब, हमारे देश में किसान आए दिन आत्महत्या करते हैं, कर्ज के तले लगातार दबते जा रहे हैं। तो क्या कारण है? हर तरफ लोग विकास कर रहे हैं लेकिन किसान आज के समय भी गड्ढे में क्यों हैं? क्या कारण दिखते हैं अब? बड़ा कारण पत्रकार महोदय यही है कि सरकार जो खुद वादे की, यहाँ कायदे से हम लोग कोई अलग से मांग लेके नहीं आए। जो सरकार ने अपने वादे किए थे हम उन्हीं को वो याद दिलाने आए। आज सरकार अपनी जो वादा खिलाफी कर रही है। सरकार ने इस देश में पिछले 10, 12, 15 सालों में लाखों करोड़ों रुपए उद्योगपतियों का माफ किया है इसी देश में। और इसी देश में सरकार जो वादा करती कि 3100 की धान खरीदी करेंगे, 2500 की मक्का खरीदी करेंगे, वो अपने वादे पर नहीं अपने वादे पूरा नहीं कर पा रही। आप बताइए इस देश में ऐसा कौन सा चुनाव है, चाहे पंचायती चुनाव हो, चाहे विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो, कभी ऐसा नहीं होता है कि 5-6 महीने या 1 साल डिले हो जाए वो चुनाव। यहाँ मंडी चुनाव 10, 12, 15 साल हो गए हैं साहब। 10-15 साल आप कल्पना कर सके किसी राज्य का विधानसभा चुनाव ना हो, या इस देश का लोकसभा चुनाव ना हो, या पंचायती चुनाव ना हो, या नगरीय चुनाव ना हो। लेकिन जहां किसान के जनप्रतिनिधि को, मंडियों में किसानों को, जनप्रतिनिधियों को अपनी आवश्यकता है कि एक हमारा जनप्रतिनिधि मंडी में बैठा हो, वहां सरकार चुनाव नहीं करा रही। आखिर मंडी किसके भरोसे चल रही है? वहां व्यापारियों की तानाशाही चल रही है। ये वास्तव में व्यापारियों की सरकार है, एक किसान विरोधी सरकार है। मैं समस्त किसानों से, विशेषकर दमोह जिले के, यहाँ चारों के चारों विधायक भाजपा के हैं, यहाँ सांसद भाजपा के हैं, वो अपने आप को किसान पुत्र कहते हैं, उनके कार्यकर्ता भी किसान हैं। मैं उन कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहता हूं कि अपने किसान विधायक और किसान सांसद से सवाल पूछें, मंत्रियों से सवाल पूछें कि आप हमारी आवाज क्यों नहीं बन रहे हैं? किस दिन के लिए जिताया था धर्मेंद्र सिंह लोधी जी को, माननीय जयंत मलैया जी को, माननीय लखन पटेल जी को, माननीय उमा देवी खटीक जी को, राहुल सिंह जी को इस दिन के लिए जिताया था कि किसान सड़कों पर दंड भरते हुए अपनी मांग पूरा करने के लिए कलेक्टर आए? क्या वो विधानसभा का सत्र, लोकसभा का सत्र शुरू होने वो जाएं? अगर वो किसान है ऐसी हैं, राहुल सिंह जाएं और लोकसभा में खड़े होकर कहें कि मैं किसान की औलाद हूं, 3100 की धान खरीदी करे मध्य प्रदेश सरकार, 2500 की मक्का खरीदी करे सरकार, तब मानूं मैं वो किसान पुत्र हैं। वरना फर्जी लोग हैं, ये सिर्फ किसानों के वोट लेना जानते हैं, किसानों को बहकाना जानते हैं। तो एक और सवाल रहेगा आपसे कि पंजाब हरियाणा के किसानों में और हमारे मध्य प्रदेश के किसानों में क्या अंतर है? क्या अंतर दिखते हैं आप? थोड़ी सी लेट जागृति आ रही है, लेकिन आप जितनी नई नस्लें यहाँ देख रहे हैं, आज जितने भी नए युवा खड़े देख रहे हैं, सब जिंदा लोग हैं, ये किसान की औलादें हैं। और अब इस मुकालते में ना रहे सरकार कोई भी कि यहाँ का किसान एकजुट नहीं होता। यहाँ का किसान, खासतौर पे यहाँ की नई पीढ़ी पंजाब हरियाणा के किसानों जैसे एकजुट होने लगी है। और लगातार हम लोग सड़कों पर उतर कर कई बार साबित कर चुके हैं कि अगर हम किसी सामाजिक आंदोलन के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं, तो किसानों के लिए भी हम लाखों लोग सड़कों पर उतर सकते हैं। मैं यही कहना चाहता हूं कि अब किसान पुत्र जाग चुके हैं और अब सरकारों की मनमानी नहीं चलेगी कि चुनाव आ गया, आपने घोषणा पत्र में घोषणा कर दी कि 3100 की धान खरीदेंगे, ये सुविधा मुहैया कराएंगे, वो कराएंगे। अब किसानों की यहाँ पे भाजपा सरकार है, चारों विधानसभा सीटें भाजपा की हैं, इसके बाद भी किसानों की इतनी दयनीय स्थिति है। अब जैसे शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने जब सरकार में नहीं थे, जब इन्होंने घोषणा की थी कि किसानों की मिट्टी भी बिकवा दूंगा,
अब मिट्टी तो दूर की बात है, किसानों की फसलों के उचित दाम न मिल रहे किसानों को। इस समुचित बुंदेलखंड में इतनी दयनीय स्थिति है। और किसानों को बिजली जो आप रात में देते हो वो दिन में दे सकते हो। सबसे बड़ी समस्या बिजली की है, क्योंकि किसान भी सोता है, किसान के भी बीवी बाल बच्चे हैं, उनको भी आराम की जरूरत होती है। लेकिन किसान दिन में भी मेहनत करता है और उसकी मजबूरी है कि उसको लाइट रात को दी जाती है सिंचाई के लिए, तो उसको रात में भी जागना पड़ता है। मध्य प्रदेश के किसानों की हालत का जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश के किसानों की हालत का जिम्मेदार वर्तमान सरकार है। आप एक बात समझिए, किसान कहीं खाद के लिए दर दर भटकता है, कहीं बीज के लिए, और जब कड़ी मुश्किलों के बाद वो फसल को उगाता है तो उसे उसका उचित मूल्य नहीं मिलता। तो इसी कारण आज देखा जाए तो लगातार 90% किसान इसी कारण आत्महत्या कर रहा है, करने पर मजबूर कर रही है इस वर्तमान सरकार। किसान जाग रहा है मध्य प्रदेश का, जो अभी तक सोया हुआ था। बिल्कुल, आज हम इस यात्रा के माध्यम से किसान के साथ साथ ये सोई हुई सरकार को जगाने आए हैं, जिनके मैन्युफेस्टो में था कि हम समर्थन मूल्य पर 3100 की धान लेंगे, हम 2400 की मक्का लेंगे। और आज मुख्यमंत्री पहले शिवराज सिंह जी रहे, उनने वादा किया था कि हम इस रेट पर फसलों की खरीदारी करेंगे, और उसी वादे को हम दंडवत भरते हुए ये बताने आए हैं कि आपने हम लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। एक सरपंच भी अगर जीतता है और एक चबूतरा बना के बोलता है तो वो बनाता है, हाँ। लेकिन आज हमारे शिवराज सिंह, मोहन यादव जी आज किसानों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। ये बिल्कुल सरासर अन्याय है। अनाथ किसान यात्रा जो निकाली गई, इसमें आप लोग मक्के के ये मालाएं पहने रहे, तो आपने मक्का बोई थी क्या असलियत में? बिल्कुल बोई थी सर, कितनी एकड़ जमीन में बोई? 18-20 एकड़ थी। कितने कुंटल निकली? हमारी निकली सर 80 कुंटल। जब बीज खरीदा था 1 किलो बीज की कीमत क्या थी? तो हाईब्रिड का खरीदा था सर 750-800 के लगभग। 800 के लगभग। 1 कुंटल मक्के की कीमत क्या है अभी? इतना ही है, 1800। फिर तो किसान आत्महत्या करेगा ही, कर्ज के तले दबेगा ही, खाने के लाले पड़ेंगे ही किसान के घर में, क्यों ना पड़ेंगे? क्यों भाई? सबसे पहले तो ये चोरों की सरकार है। ये चोर गरीब आदमी किसानों का हक खा खा कर महल खड़े कर रही है, हर जगह अपने क्वार्टर बना रही है, लेकिन किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। आज मक्का का रेट 1000 रुपया, 1200 रुपये, जबकि लागत ही 800-1000 रुपया है। किसान तो स्वाभाविक मर है ही। एक कुंटल पे 1000-1200 की 800 की लागत है। तो ऐसे में किसान का आत्महत्या नहीं करे तो क्या करे? जो सरकार को जगावे के लाने जो एक रोडों पर डरे भरी जा रही हैं, इनको थोड़ी बहुत भी शर्म नहीं बची सरकार की नाक में कि जो किसानों से वादे किए थे कम से कम वो तो पूरे कर दो मालक। किसान ऐसे रो रहे हैं, कर्जा में है आज के समय पे। इन कमीशन खोरी मचाए रखे हैं जी, ठेकेदारों से, बड़े बड़े व्यापारियों से ठेका करते हैं सीधा सीधा। अभी धान की खरीदी स्टार्ट की, लेकिन उचित रेट पर नहीं की। किसानों को लागत की जरूरत थी, किसानों ने पूरी धान बेच दी व्यापारियों को। अब बचा क्या? किसान ठेकेदारों से भर्ती करेंगे, मन की रेट निकालेंगे, वो खरीदेंगे। अब किसान क्या करेंगे ऐसे में?